आइए हम श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के मर्म को समझने का प्रयास करें। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के महत्व और उसके गूढ़ रहस्यों को समझाया है। जब अर्जुन युद्ध से पहले असमंजस में था और उसने अपने हथियार नीचे रख दिए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे एक प्राचीन कथा सुनानी शुरू की ताकि वो कर्म, ज्ञान और त्याग के महत्व को समझ सके। आदि काल की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये ज्ञान नया नहीं है, ये वही सनातन ज्ञान है जो मैंने सबसे पहले सूर्य देवता विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने इसे मनु को और मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह ये ज्ञान कई युगों से चलता आ रहा है, परंतु समय के साथ लोग इसे भूल गए। इसलिए मैं तुम्हें इस अद्वितीय ज्ञान का पुनः उपदेश दे रहा हूं। अर्जुन आश्चर्यचकित होकर पूछता है, हे केशव, आप तो मेरे मित्र और सारथी हैं। आपने ये ज्ञान पहले कैसे दिया? आप तो अभी जन्मे हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, अर्जुन, तुम केवल मेरे इस शरीर को देख रहे हो। मेरी आत्मा सनातन और अजन्मा है। मैं और तुम दोनों ने कई जन्म लिए हैं, लेकिन फर्क यह है कि मुझे अपने सभी जन्म याद है। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूं। मेरा उद्देश्य सज्जनों की रक्षा करना और दुष्टों का नाश करना है। धर्म स्थापना की कहानी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, इस संसार में धर्म और अधर्म का संतुलन बिगड़ने पर मैं समय समय पर अवतरित होता हूं। जब रावण ने सीता का अपहरण किया और अधर्म बढ़ गया, तब मैंने राम के रूप में अवतार लिया। जब कंस ने मथुरा में आतंक मचाया, तब मैंने कृष्ण के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण ने एक पुरानी कथा सुनाई जिसमें धरती पर असुरों का आतंक बढ़ गया था। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, जिन्होंने कहा, जब धरती पर पाप बढ़ता है, तब मैं अवतार लेकर सज्जनों की रक्षा करता हूं। कर्म का रहस्य। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, यदि कर्म करना इतना महत्वपूर्ण है तो लोग संन्यास क्यों लेते हैं और सब कुछ त्याग क्यों देते हैं? श्री कृष्ण ने एक और कहानी सुनाई। एक ऋषि जंगल में तपस्या करते थे, ये मानते हुए कि केवल ध्यान करने से मोक्ष मिलेगा। लेकिन एक दिन उन्होंने एक किसान को देखा जो पूरे दिन मेहनत करता और रात में भगवान का ध्यान करता। ऋषि ने पूछा, तुम्हें लगता है तुम्हारे इस कर्म से मोक्ष मिलेगा? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने सभी कर्म भगवान को अर्पित करता हूं। यही मेरी पूजा है। श्री कृष्ण ने समझाया, अर्जुन, हर व्यक्ति के पास कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल पर नहीं। हमें केवल अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। यही सच्चा कर्मयोग है। ज्ञान और अज्ञान की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने आगे एक रोचक कथा सुनाई। एक राजा ने अपने राज्य के पंडितों से पूछा कि ज्ञान और कर्म में क्या अधिक महत्वपूर्ण है। बहस होने लगी। तभी एक वृद्ध ज्ञानी बोले, जैसे एक अंधा व्यक्ति खाई में गिरने से नहीं बच सकता, वैसे ही अज्ञानता में डूबा व्यक्ति सही कर्म नहीं कर सकता। इसलिए पहले ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ज्ञान अग्नि की तरह है जो अज्ञानता को राख कर देता है। जब तुम सच्चे ज्ञान को प्राप्त करोगे तो तुम्हारे सभी संदेह दूर हो जाएंगे। सच्चे ज्ञानी की दृष्टि। श्री कृष्ण ने एक कहानी सुनाई। एक ऋषि सभी जीवों में एक समान दृष्टि रखते थे। एक दिन उनके पास एक राजा, एक गरीब ब्राह्मण और एक कुत्ता आया। ऋषि ने सभी का समान रूप से स्वागत किया। राजा ने पूछा, आप हम सबको एक समान क्यों देखते हैं? ऋषि ने कहा, मेरी दृष्टि में सभी जीवों में एक ही आत्मा है। यही सच्चे ज्ञानी की दृष्टि है। त्याग और समर्पण की महिमा। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, भगवान को हम क्या अर्पित कर सकते हैं? श्री कृष्ण ने जवाब दिया, अपने सभी कर्म भगवान को अर्पित करो। जैसे एक नदी अपने जल को समुद्र में अर्पित कर देती है, वैसे ही हमें अपने सभी कार्य भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। यही त्याग का सच्चा रूप है। जो व्यक्ति इस भावना से कर्म करता है वही मुक्त होता है।
अध्याय का सार, कहानी का अंत। अर्जुन ने अब सब कुछ समझ लिया और कहा, हे केशव, मेरे सभी संदेह मिट गए हैं। मैं समझ गया हूं कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करना और निष्काम भाव से कर्म करना ही मोक्ष का मार्ग है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, यही सच्ची शिक्षा है। अब उठो, अपने कर्तव्य का पालन करो और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो। इस प्रकार अर्जुन को ज्ञान प्राप्त हुआ और उसने युद्ध में भाग लेने का निश्चय किया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में सही ज्ञान और कर्म का संतुलन बनाना ही सच्चा योग है। प्रमुख संदेश: भगवान हर युग में अवतार लेते हैं जब धर्म की हानि होती है। निष्काम कर्मयोग ही सच्चा धर्म है। सच्चे ज्ञान से व्यक्ति जीवन की अज्ञानता से मुक्त होता है। सभी जीवों में समानता का भाव रखना सच्चे ज्ञानी की पहचान है। सभी कर्म भगवान को समर्पित कर देने से जीवन पवित्र होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के इस चतुर्थ अध्याय की ये कहानी हमें सच्चे ज्ञान और निष्काम कर्म की महिमा सिखाती है, जो हमें मोक्ष की ओर ले जाती है।